आज शाम के वचन के मनन के लिए मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 5। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका 5:5 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पिछली बार हमने 5वें अध्याय की पहली आयत से लेके चौथी आयत तक देखा था और चौथी आयत का एक रिकैप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथी आयत में हमने देखा था कि वो जब बातें कर चुका, प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से जब बातें कर चुका तो वो शमौन पतरस को बोलता है कि नाव को अब गहरे में ले चल। और हमने इन कुछ बातों को सीखा था कि परमेश्वर जिसका समय लेता है, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर उन सारी बातों को पूरा करना जानता है। परमेश्वर ने पतरस की नाव ली थी, परमेश्वर ने पतरस का समय लिया था। अब समय था कि वही प्रभु यीशु मसीह जो है वो पतरस को कुछ लौटाना चाहता था। वो प्रभु यीशु मसीह पतरस को कुछ देना चाहता था और प्रभु उसको बोलता है कि नाव को गहरे में ले चल। और हमने देखा था कुछ पाने के लिए, एक और बात को हमने सीखा था कि कुछ पाने के लिए गहराइयों में जाना जरूरी है। और प्रभु मुझको और आपको कुछ सिखाने को, कुछ नया एक्सपीरियंस कराने के लिए या कुछ आशीषित जीवन देने के लिए हमको गहराइयों में लेके जाता है, क्योंकि उन गहरे सागरों से ही हम मोतियों को निकाल सकते हैं। उथले पानी में से हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है हम लोग पिछले हफ्ते पतरस में के जीवन से सीख रहे थे। आज जो हमने 5वीं आयत से लेके आगे की ओर पढ़ा, तो 5वीं आयत में हम देखते हैं कि शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस बताता है, जो प्रभु उसको बोल रहा है वो पतरस सारी रात कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है गहरे में ले चल और मछली पकड़ने को अपने जाल डाल। मछली पकड़ के जाल डालने पे, कुछ ना मिलने पे पूरी रात मेहनत करके सुबह तो वो आके अपने जालों को साफ कर रहे थे। और 2-3 घंटे, जो जितना भी हम समय नहीं जानते, यीशु मसीह प्रवचन देता रहा, वो वहां बैठे रहे, उतना समय उनका निकल गया। अब उनको जल्दी है, सारी रात के थके हुए हैं, उनको अपना कार्य करके अपने घरों को जाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वापस से उनको गहरे में चलने को, जाल डालने को, मछली को पकड़ने को कहते हैं, जिसकी उनके पास ताकत नहीं है। तो पतरस बताता है कि जो प्रभु बोल रहा है वो पहले से वो पूरा कर चुके हैं, वो सारी रात उस पर मेहनत कर चुके हैं। पर फिर भी पतरस प्रभु की बात का आदर करते हुए बोलता है। पर फिर भी पतरस जो है प्रभु की बात का आदर करते हुए बोलता है, तो भी तेरे कारण मैं जाल डालूंगा, तेरे बोलने के कारण मैं जाल डालूंगा। यहाँ पर हम पतरस की बात को देखते हैं। जबकि पतरस एक मछुआरा था और मछुआरा होने के कारण पतरस इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जाल जब पानी में डाला जाता है तो वो रात में डाला जाता है, और रात में डालने के बाद तड़के सुबह 3-4 बजे उस जाल को निकाला जाता है। ये जितनी भी फिश हंटिंग है वो सब रात में की जाती है। मछली जो है वो दिन के समय जो है, जैसी सूरज उगने लगता है, रोशनी होने लगती है,
दिन के समय मछली जो है पानी में नीचे की ओर बैठने लगती है, और जैसे रात होती है तो मछली पानी में ऊपर की ओर आके तैरती है। इसलिए रात में जाल डाले जाते हैं। और पतरस एक मछुआरा था, इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि जब रात में इतनी मेहनत करके जाल डाल के जब मछली के ऊपर आने का समय है तब मछली नहीं आई, तो अब दिन के समय में मछली कैसे आ सकती है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की इतनी देर तक उसने सुना, वो प्रभु की बात का आदर करता है। वो प्रभु की बात का आदर करके कहता है कि मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और मछली के विषय में उसको सारी बातें मालूम थी, उसके बाद भी वो जाल को डालता है। उसको मालूम था कि जब रात भर मछली नहीं मिली तो दिन में क्या मिलेगी, और वो यीशु के कारण जाल डालने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम पतरस के मन में यीशु के प्रति आदर और उसकी आज्ञाकारिता को देखते हैं। पतरस के मन में अभी थोड़ी सी मुलाकात पतरस की हुई है, और पतरस जो था उन प्रवचनों को सुन रहा है, पतरस प्रभु यीशु मसीह के काम को देख रहा है, और पतरस जो है उतनी देर में जान गया है कि ये प्रभुओं का प्रभु है। पतरस प्रभु के बोलने पर पतरस जो था उसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाया, क्योंकि पतरस जान चुका था जो मुझको बोल रहा है इसमें कुछ शक्ति है, जो मुझसे बातें कर रहा है ये कोई है। और पतरस इस बात का इनकार नहीं कर पाया। प्रियो, आज हम अपने जीवन में प्रभु को कितना आदर देते हैं, उसकी आज्ञा को कैसे लेते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं या प्रभु पे भरोसा रखते हैं। यहाँ पर हम पतरस के जीवन में देख रहे हैं कि पतरस जो है एक छोटा सा मछुआरा है। पतरस जो है वो रोज मछली पकड़ने जाता है, सुबह वापस आता है, मछली लाके बेचता होगा, अपने घर बार को चलाता होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है वो प्रभु की बात सुन के प्रभु को आदर देता है और अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है। पतरस के एक्सपीरियंस के अनुसार, पतरस की समझ के अनुसार ये बात पक्की थी कि अब मछली पकड़ने का समय नहीं है। ये बात पक्की थी कि अब मछली पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पतरस जो है वो प्रभु के कहने पे जाल डालता है। मेरे और आपके जीवन में आज हमारा रिश्ता प्रभु से, पतरस से कहीं गहरा हो चुका है। कई वर्ष हम लोग ने विश्वासी जीवन में बिता दिए हैं। आज क्या प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझको और आपको जब कुछ बोलता है, प्रभु जब आज अपने वचन के द्वारा या सेवक के द्वारा या अगुवाई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जब मेरे और आपके जीवन में कुछ बात को रखता और बोलता है, तो हम परमेश्वर की बात का कितना आदर करते हैं। या हम कई बार परमेश्वर को सिखाने लगते हैं, प्रभु ऐसा नहीं ऐसा है, इस वक्त हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या हम सीधी बात को प्रभु की नम्र और दीन होके लेते हैं। यहाँ पर पतरस के जीवन में हमने देखा कि पतरस अभी एक चेला भी नहीं बना है। पतरस का पहला एनकाउंटर हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ। पतरस जानता भी नहीं उतना, लेकिन उसके बाद भी पतरस प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को आदर देता है। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को आदर देता है और बोलता है, उसका ये कहने के तरीके में कि तेरे कारण से मैं डालता हूँ। मैंने तो पूरी रात पकड़ा लेकिन कुछ नहीं पाया, पर तेरे कारण से डालता हूँ। इस बात को बताता है कि प्रभु मेरी समझ, मेरी बुद्धि तो इस बात की आज्ञा नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि तू ये काम करने को कह रहा है इसलिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ। हमारे जीवन में क्या हम ऐसे कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं जो प्रभु हमको बोलता है, ऐसी जगह पे जाने को, ऐसे कार्य करने को, ऐसी बातों को करने को जो प्रभु हमसे बोलता है, और हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि प्रभु हमसे बोल रहा है। प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें कि आज प्रभु मुझसे और आपसे क्या बातें बोल रहा है। क्या पतरस के समान हम भी उसकी बातों को आदर दे रहे हैं? क्या पतरस के समान हम भी उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और जैसा वो बोल रहा है वैसा करने को तैयार है? उसके बाद हम 6वीं आयत में आते हैं और वहां पर हम देखते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए
और उनके जाल फटने लगे। अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पतरस ने जाल तो डाल दिया था, और परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया, जैसा प्रभु ने कहा वैसा करने की आशीष। जैसा प्रभु ने कहा वैसा करने की आशीष। जब हम प्रभु की आज्ञा को एज इट इज पूरा करते हैं, जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है हमको, उसको हम जैसा प्रभु बोलता है जब वैसा पूरा करते हैं, ठीक वैसा ही पूरा करते हैं एज इट इज, तो हम उसकी बड़ी आशीषों को देखते हैं और उन आशीषों को जरूर पाते हैं। यहाँ पर जैसा पतरस को बोला गया था ठीक वैसा ही पतरस ने किया। नाव गहरे में ले जाने को बोला, गहरे में ले गया। जाल डालने को बोला, जाल डालने लगा। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियों को वो ले आए। क्यों ले आए? मछलियां मैटर नहीं करती, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द मैटर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। जो प्रभु बोलता है वो फलवंत जरूर होता है। और मनुष्य के लिए भी, अगर मनुष्य प्रभु की उस आज्ञा को पूरा करे तो वो फलवंत जरूर होता है। और हमने यहाँ पर देखा, जैसा प्रभु ने कहा वैसा करने की आशीष जो है वो यहाँ पे पतरस को मिलती है। हम पुराने नियम में नूह के समय में भी इस बात को देखते हैं कि एक जब परमेश्वर का मन खराब हो गया था इस पृथ्वी की जनसंख्या से, ये पृथ्वी जो जो काम कर रही थी उससे, तो परमेश्वर बोलता है मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा एक प्रलय को लाके। और उस प्रलय को लाने से पहले परमेश्वर नूह को खड़ा करता है और नूह से बोलता है कि तुम जो हो एक बड़ी जहाज को बनाओ। और हम पढ़ते हैं वहां पर कि जब नूह उस जहाज को एज इट इज पूरा करता है जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था, जो परमेश्वर ने नूह को करने को बोला था, नूह जब उसको पूरा करता है तब हम देखते हैं कि प्रलय आती है, लेकिन वो जहाज डूबता नहीं। वहां पर हम परमेश्वर के बोले हुए को एज इट इज करने की आशीष को देखते हैं कि नूह अपने परिवार समेत सारे जंगली जानवरों के समेत जो है बचाया जा सका। प्रलय आई, लेकिन उस प्रलय में, उस बाढ़ में नूह का जहाज जो है पानी के ऊपर तैरने लगा। परमेश्वर की आज्ञा को एज इट इज पूरी करने की आशीष को हम देखते हैं। और वही बात हम यहाँ पर 6वीं आयत में देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु उस बात को पूरा करता है कि जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उस जाल को डालता है तो वो आशीषों से भर जाता है। यहाँ पर उस आज्ञा को पूरी करने के कारण उसके मछलियों से जाल फटने लगते हैं। यहाँ पर आज्ञाकारिता का एक आश्चर्य कर्म हम देखते हैं। पहले हमने देखा आज्ञाकारिता की आशीष, दूसरा हम देखते हैं आज्ञाकारिता का आश्चर्य कर्म। एक स्थान पर जहां कुछ घंटे पहले एक मछली जाल में नहीं थी, सारी रात पतरस बोलता हमने सारी रात प्रयत्न करा और कुछ भी ना पाया, एक मछली भी नहीं पाई। और यहाँ पर उस आज्ञाकारिता का आश्चर्य कर्म हम देखते हैं। आज्ञाकारिता की आशीष के बाद आज्ञाकारिता का आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर पतरस के लिए करता है। हाँ प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी याद रखें, आज्ञाकारिता बहुत बड़ी चीज है। और जब हम इस आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं तो ये आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन में आशीष का कारण होती है, और आशीष के कारण होने के साथ साथ आश्चर्य कर्म का कारण होती है। और इस आशीष और आश्चर्य कर्म को हम कभी अपने जीवन से जाने ना दें। सिर्फ प्रभु को आदर देके, उसकी बात को, उसकी आवाज को आदर देके, उसने जो बोला है उसको ठीक वैसा ही करना मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। उसके बाद हम 7वीं आयत में आएंगे। 7वीं आयत में लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है अपने साथियों को बुलाता है। ये पतरस के साथी कौन है? यदि आप 10वीं आयत में देखेंगे
तो 10वीं आयत में लिखा है, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, इनका एक रिलेशनशिप भी था, एक रिलेशन में थे ये पतरस के साथ। और ये लोग जो थे उसके साथ मछली भी पकड़ा करते थे। तो हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना जो थे, आप इनको बाद में प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं उसमें भी देखेंगे। तो ये भी जो थे ये पतरस के ही साथी थे। और पतरस जब इनको बुलाता है तो ये याकूब और यूहन्ना भी अपनी नाव लेके पतरस की सहायता करने को और आ जाते हैं। और देख लिखा है कि और नाव यहां तक भर गई कि डूबने लगी। वो दोनों नाव, एक नाव तो पतरस की थी, दूसरी नाव पतरस ने बुलवाई, उसके साथी लेके आए याकूब और यूहन्ना, और दोनों नाव जो थी इतनी भरने लगी, इतनी मछली आ गई कि वो नाव जो थी डूबने लगी। यहां पर हम देखते हैं ब्लेसिंग इन अबंडेंस, अद्भुत आशीष, आशीष की भरपूरी को हम देखते हैं प्रभु के वचन में। इन सब के पीछे देखें तो प्रभु ने वचन कहा था, प्रभु के वचन में आशीष है, प्रभु की आज्ञाकारिता में आशीष है, प्रभु की वचन और आज्ञा में आज्ञाकारिता का आश्चर्य कर्म है, और प्रभु की वचन और प्रभु की आज्ञाकारिता में ब्लेसिंग इन अबंडेंस है। अद्भुत रीति से भरपूरी के साथ पूरी भर देने वाली आशीष को हम देखते हैं। आज कई बार हम अपने जीवनों में उन आशीषों को नहीं देखते, उन आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, पर वैसी आशीषों को अपने जीवन में नहीं देखते। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं पर वैसा करते नहीं जैसा प्रभु करने को कहता है। पतरस के जीवन में ये सारी आशीषें एक पल में कैसे आने लगी? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर की बात को सुना और परमेश्वर का आज्ञाकारी बन गया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ठीक वैसा ही जब पतरस ने करा, तो ब्लेसिंग इन अबंडेंस, आज्ञाकारिता का आश्चर्य कर्म और वचन पूरा करने की आशीष, ये सब हम पतरस के जीवन में देखते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नाव वजन से डूबने लगी। 7वीं आयत में लिखा है, 7वीं आयत की आखिरी लाइन में, यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यहाँ वे नाव लिखी, यानी कि दो नाव थी जो याकूब और यूहन्ना भी दूसरी ले आए थे। इतनी बहुतायत हो गई मछली की कि उसका वजन जो है वो नाव नहीं सह पा रही है। लिखा है नाव डूबने लगी, पर हम देखते हैं कि डूबी नहीं। आगे हम चल के पढ़ते हैं कि वो उस नाव को किनारे पर ले आते हैं। वो नाव डूबने पे थी। वो ग्रेस का अबंडेंस, ब्लेसिंग का अबंडेंस बताता है कि इतना भर गई, इतना भर गई कि डूबने पर है, पर डूब नहीं रही। परमेश्वर के द्वारा दी हुई आशीष जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, या परमेश्वर के द्वारा दी हुई आशीष जो है हमारे जीवन में कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और वही बात को हम देखते हैं कि इतनी आशीष की भरपूरी हो गई, दो नावें भर गईं और वो वेस्ट नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की आज्ञाकारिता के द्वारा वो आशीषें निकली हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी उस वचन के द्वारा मैं और आप आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के द्वारा मेरे और आपके जीवन में भी वो आज्ञाकारी आज्ञाएं जो है एज इट इज पूरा करने पे वो ब्लेसिंग इन अबंडेंस देख सकते हैं। हम आज्ञाकारिताओं का आश्चर्य कर्म देख सकते हैं और ठीक वैसा ही करने की आशीष को हम देख सकते हैं। मैं और आप अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें, क्या हम आज उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वो आशीषें समझ में नहीं आ रही। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं लेकिन वो आशीष हमको नहीं दिखाई दे रही। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, उम्मीद हम बहुत लगाते हैं, लेकिन आशीष नहीं आती। यदि ऐसा है तो हम इस बात को
आज मन में सोच के देखें, क्या प्रभु मुझको और आपको जो वचन दे रहा है उस वचन को हम पतरस के समान पूरा कर रहे हैं। पतरस जो था एक साधारण लेमैन था। पतरस को उतना सोचना, उतनी बुद्धि, उतनी दिमाग नहीं लगाना था। वो प्रभु के सामने नम्र और दीन बन जाता, जैसा प्रभु बोलता है वैसा मानेगा। एक सरल हृदय को हम देखते हैं पतरस के। कई बार जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं तो उस सरल हृदय से नहीं आते। हमारे अंदर बहुत सारा एटीट्यूड होता है, हमारे अंदर बहुत सारी हमारी अपनी सोच विचार होते हैं, हमारी बहुत अपनी बुद्धि होती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन पतरस जो था एक सरल और सीधे हृदय से प्रभु के सम्मुख आया था और पतरस उन सब बातों को पूरा करने को तैयार था जो प्रभु उसको बोल रहा था। मैं और आप भी प्रियो अपने जीवन में एक सरल हृदय को रखें। यदि प्रभु की आशीषों को हम चाहते हैं, यदि हम बहुत समय से रुके हैं किसी कार्य के लिए जो पूरा नहीं हो रहा है, आज समय है कि हम अपने आप को जांच के देखें। आज समय है कि हम अपने आप को विचार करके देखें कि मैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम पतरस के समान इस घटना में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख सीधे खड़े हुए हैं और प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद 8वीं 9वीं आयत में हम आएंगे। 8 और 9 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है वो यीशु मसीह के पांव पे गिर जाता है। वहीं पे अभी नाव जो है पानी में है, एक नाव में यीशु मसीह है, पतरस है, मछलियों से भर गया है। वहीं पे पतरस देख के कुछ एहसास पतरस को होता है और हम देखते हैं कि वहीं पर पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के पांव पे गिर जाता है और बोलता है कि हे प्रभु तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस समझ जाता है कि मैं प्रभु के सामने खड़ा होने योग्य नहीं हूँ। अभी तक पतरस ने सुसमाचार सुन रहा था, परमेश्वर के राज्य की बातें। पतरस जो था वो जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा था, वो राज्य की बातें पतरस भी सुन रहा था चुपचाप बैठ के। कुछ बहुत थोड़ा कुछ उसने सुना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनल डीलिंग प्रभु यीशु मसीह की पतरस के साथ होती है। पतरस प्रभु यीशु मसीह पतरस को गहरे में ले जाने को बोलते हैं, जाल डालने को बोलते हैं, और हम उस आज्ञा पूरी करने के बाद उस भरपूरी को देखते हैं। ये सारी चीजें जो है पतरस देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? एक भीड़ से जब प्रभु यीशु मसीह आए, बोले मेरी नाव, अपनी इस नाव को लेके थोड़ा सा पानी में ले चल, अलग कर ले स्थल से, ताकि मैं बोल सकूं। उसने अपनी नाव को दिया, अपनी इच्छा से तैयार हुआ और प्रभु के साथ इतना समय दिया। इन सारी चीजों को पतरस जो है बहुत बारीकी से वॉच कर रहा है। और जब मछली आ जाती है तो पतरस को ये डिसीजन लेने में देर नहीं लगती कि मेरे सामने खड़ा होने वाला जो है वो कोई अद्भुत है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस इस बात को समझ जाता है कि मैं प्रभु के सामने खड़े होने योग्य नहीं हूँ, और वो उसके पैरों पे गिर जाता है और स्वीकार करता है कि मैं एक पापी हूँ। कैसे पतरस के जीवन में इस बात को आया कि वो ये बोल दे कि मैं एक पापी हूँ। आमतौर पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन पतरस जो था परमेश्वर के राज्य के वचन सुन चुका था उस नाव में बैठ के, और पतरस ने अपने जीवन में उस अद्भुत काम को देख लिया था। और पतरस क्या घबरा जाता है, वो डर जाता है कि एक पवित्र मेरी नाव में है, मैं इसके सामने ज्यादा देर रहूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। और वो प्रभु के पैरों पे गिर जाता है और प्रभु के पैरों पे गिर के बोलता है कि प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी हूँ। यहाँ पर हम पतरस के एक बहुत ही सरल और सच्चे हृदय को देखते हैं। एक बच्चे जैसा हृदय, एक साफ हृदय जो पतरस के अंदर है, कि वो जो है
उसको परमेश्वर के सामने स्वीकार करता है। पतरस के बाजू में नाव में याकूब यूहन्ना भी है। जो पतरस बोल रहा है वो याकूब यूहन्ना भी सुन रहे हैं, लेकिन पतरस का असल जीवन कैसा है उसको पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लेता है। जो वो है वो बोल देता है कि प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपके साथ नहीं ठहर सकता क्योंकि आप तो पवित्र हैं और मैं ऐसा हूं। और हम देखते हैं कि हमें भी अपने हर दशा, हर पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने वाला होना चाहिए, छिपाने वाला नहीं। अपनी हर दशा को जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए तो हम कभी भी घमंड से बड़े ना रहें। अक्सर एक आत्मिक घमंड हमारे अंदर काम करता है जिसके वजह से हम कभी भी प्रभु के सम्मुख वैसे नहीं जा सकते जैसे जाना चाहिए। एक बच्चे के समान, एक सरल हृदय के समान इस बात को मानते हुए कि प्रभु मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं बार बार गिरने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर पवित्रता नहीं है। इस बात को लेके जाने के बजाय हम सीधे प्रभु के सम्मुख जाके बोलते हैं प्रभु मेरे को इस बात की आशीष चाहिए, मेरे घर में इस बात की कमी है, मेरे परिवार के लिए ऐसा काम होना है, मेरे समाज के लिए ऐसा काम होना है, मेरे देश के लिए ऐसा काम होना है। लेकिन उन सारी बातों से पहले मेरे अंदर प्रभु का काम हुआ है कि नहीं, ये मायने रखता है। पतरस के जीवन में एक बड़े काम को हम देखते हैं कि पतरस जो है इतनी सारी मछलियों को घेर लाया। दिन के समय उसने जाल डाला जो उल्टे का समय है। एक उदाहरण को हम देखते हैं इसहाक के जीवन में। हम वहां पर पढ़े थे पिछले दिनों में कि वहां पर सूखे के समय में जब वहां पे सूखा हो गया था तब परमेश्वर इसहाक को बोलता है तू इसी जगह पे ठहरा रहे और जोत और बो और मैं तुझे आशीष दूंगा। और विपरीत परिस्थितियों में सूखे के समय में इसहाक जो है वो भूमि को जोतता और बोता है। और लिखा है कि वहां उसने 30 नहीं, 60 नहीं, 90 नहीं, लेकिन 100 गुना फल को पाया। 100 गुना फसल उसकी फलवंत हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको सूखे में जोने और बोतने को कहा था। परमेश्वर के लिए प्रियो कोई भी किसी भी प्रकार की समय सीमा नहीं है। परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार की स्थितियां नहीं है कि ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं करते हैं। सूखे की स्थिति में वो फसल उगाने वाला परमेश्वर है। दिन के समय में जब एक मछली नहीं आ सकती, जब रात भर में नहीं आई तो दिन में क्या आएगी? ऐसे समय में वो पूरे जालों को लाद के मछलियां निकाल लेने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के अद्भुत काम है। लेकिन परमेश्वर इस काम करने से पहले क्या चाहता है? वो मुझको और आपको, मेरे और आपके जीवन के अंदर जो है प्रभु झांकता है। प्रभु ने पतरस के जीवन में झांका और पतरस जो है एक सरल हृदय के अनुसार सब कुछ परमेश्वर के आगे बोलने को तैयार हो जाता है। वो बोल देता है प्रभु मैं तो एक पापी हूं, आप मेरे सम्मुख से चले जाइए। क्या मैं और आप इस नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं? मैं और आप जब अपनी प्रार्थनाओं को शुरू करते हैं किस तरीके से क्या करते हैं? क्या हम नम्र और दीन होकर प्रभु के सम्मुख आते हैं और जो जो बातें प्रभु बोलता है उसको हम स्वीकार करते हैं? अपनी हर दशा को, जिस दशा में हम उठ के आ रहे हैं प्रभु के सम्मुख, क्या हम उस दशा को प्रभु के सम्मुख स्वीकार करके प्रभु से क्षमा मांगते हैं? क्या हम इस बात को बोल सकते हैं प्रार्थना में जाके कि प्रभु आज मुझसे गलत काम हुआ है, आज मुझसे 5 गलत काम हुए हैं, आज सुबह से शाम तक मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं था, आज मैंने प्रभु जी ऐसा जीवन नहीं जिया जो आपकी इच्छा के अनुसार था, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। उस क्षमा को मांग के उसके बाद जैसा प्रभु ने कहा है ठीक वैसा ही करना जो है मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण होता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, 10वीं आयत में आएंगे।
10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि पतरस की आज्ञाकारिता और मन की सिधाई को देखकर यीशु ने उसको चुन लिया। यहाँ पर पतरस जो है, हमने देखा कोई अलग व्यर्थ बात को नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह पतरस को समझ जाते हैं। वहां पर पतरस यीशु मसीह को समझ गया, और उससे पहले यीशु मसीह जो थे वो पतरस को समझ गए। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के उस सरल हृदय को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सिधाई को देखा, और यीशु ने उसको चुन लिया और बोला, मत डर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपकी अंदर भी उस मन की सिधाई को देखना चाहते हैं। टेढ़ा मार्ग, टेढ़ी सोच, टेढ़ी नजर परमेश्वर पसंद नहीं करता। प्रभु के सम्मुख मुझको और आपको नम्र और दीन होके सीधे रहना बहुत आवश्यक है, और यही बात परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। और हम देखते हैं कि यही बात जो थी वो पतरस के लिए एक चुनाव बन गई, और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुन लिया और बोला, मत डर, अब तू मनुष्य को जीवित पकड़ेगा। अब तक पतरस किसको पकड़ रहा है जी? किसको पकड़ रहा है? मछलियों को पकड़ रहा है, और मछली पकड़ने के बाद मर जाती है। मछली पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है, यानी कि मछली पानी में जीवित है, जब जाल में डाल के बाहर निकालेगा तो मछली मर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि मत डर, अब से तू मछलियों को नहीं, अब से तू मनुष्य को पकड़ेगा, और वो भी कैसा पकड़ेगा? जीवित पकड़ेगा। यानी कि एक आशीषित जीवन जो तेरे द्वारा मनुष्य के अंदर फ्लो होने वाला है। कितनी बड़ी आशीष हम प्रभु की देखते हैं। प्रभु ने पहले तो जो पतरस ने अपना लगाया था ना, वो सब कुछ प्रभु ने उसको लौटा दिया। पतरस का समय, पतरस के खाली जाल, पतरस की नाव, सबका किराया, सबका टाइम, वो जो पतरस ने स्पेंड किया प्रभु के साथ, वो सब कुछ प्रभु ने उसको कई गुना अधिक लौटा दिया, जो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। वो सब कुछ मुझको और आपको लौटाना जानता है। उसके बाद हम आत्मिक चीजों को देखते हैं, पहले शारीरिक चीज, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक चीज को देता है पतरस को, और पतरस को बोलता है, डर मत। पतरस ने बोला था, मैं पापी हूं। यीशु मसीह बोलता है, डर मत, अब से तू मछलियों को नहीं, लेकिन मनुष्य को पकड़ेगा, और वो भी जिंदा। यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य को किसके लिए पकड़ेगा? क्या जरूरत थी मनुष्य को पकड़ने के लिए? मनुष्य को पकड़ने की जरूरत थी परमेश्वर के राज्य के लिए। जो काम यीशु मसीह थोड़ी देर पहले कर रहा था, यीशु मसीह मनुष्य को जिंदा पकड़ रहा था। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। वो काम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के हाथ में सौंपा, और पतरस को बोला कि अब से तू मनुष्य को जिंदा पकड़ेगा। यानी कि अब तक जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सौंप दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़े काम के लिए पतरस को प्रभु ने चुना। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम जो है वो प्रभु की सेवा है, और प्रभु ने अपनी सेवा के लिए पतरस को चुना। प्रभु ने अपनी नौकरी पतरस को दी और उसको चुना, और पतरस की भलाई, पतरस भले ही अयोग्य था, पर उसके सीधे मन और आज्ञाकारिता के कारण प्रभु को भाया। हम भी आज अयोग्य हैं, और हम पर भी हम अपना सीधा मन और आज्ञाकारिता यदि आज प्रभु को दिखाते हैं, तो प्रभु इस काम को करता है। मेरे और आपके जीवन में देखें, और पतरस के जीवन में देखें, तो पतरस जो था एक अयोग्य मनुष्य था। उसको सिर्फ अपना नौकरी करना है, काम करना है। ये मनुष्य को पकड़ने वकड़ने की बात पतरस के लिए नहीं थी, लेकिन उसकी सिधाई ने, उसके मन की सच्चाई ने,
उसके सरल हृदय ने, इन सब को देख के प्रभु ने उसको चुन लिया। आज मेरे और आपके जीवन में भी मैं और आप दुनिया की बहुत सारी व्यस्तताओं में हैं, मैं और आप दुनिया के बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कामों को करते हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे नौकरी के काम हो, चाहे बिजनेस के काम हो, कई कामों को हम देखते हैं। लेकिन इन सारी बातों के विपरीत परमेश्वर आज मेरे और आपके मन के अंदर झांकता है, और परमेश्वर मेरे और आपके अंदर की मन की सिधाई को देखता है। और यदि हम उस मन की सिधाई को दिखाएं तो बेशक आज हम अयोग्य क्यों ना हो, परमेश्वर मुझको और आपको आज्ञाकारी बनाता है, और मेरे को और आपको आशीषित करता है, और मुझको और आपको चुनता है। किसके लिए चुनता है? परमेश्वर के राज्य के लिए। जो प्रभु ने अलग अलग काम हर व्यक्ति के लिए रखे हैं, उन कामों को प्रभु जो है वो करवाता है। मैं और आप आज इस बात को सोच के देखें कि मैं और आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ पर अयोग्य पाए जाते हैं। मैं और आप अपने आत्मिक जीवन में देखें तो कितनी जगह ऐसी है जहां पर हम योग्य नहीं है प्रभु के। कोई बात नहीं, आप अपने सरल हृदय से प्रभु के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करके इस बात को रख दें कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अपने सरल हृदय को, अपने एटीट्यूड को अलग रख के हम प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से मांगें, और आप फिर देखें प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, और प्रभु आपको पतरस के समान अपने कार्य के लिए चुन के उन कार्यों को बताएगा जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है। उसके बाद हम इसकी 11वीं आयत में आएंगे। वहां पर हम देखते हैं, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब नावों को किनारे लेके आ गए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि नाव डूबने पर थी पर डूबी नहीं थी, ये परमेश्वर की आशीष थी, हमने देखा। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों नाव जो थी वो किनारे पर आ गई। और अब जब नाव के साथ किनारे पे नाव आई है तो न केवल पतरस प्रभु यीशु मसीह को पहचान रहा है, लेकिन ये याकूब और यूहन्ना जो पतरस के साथी थे, इनके हृदय भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी इन सारी बातों को सुन लेते हैं, सारी बातों को जान लेते हैं, और इस बात को मान लेते हैं कि हम भी प्रभु के साथ चलेंगे। देखिए प्रभु के कार्य कितने अद्भुत हैं। प्रभु एक जन से बात कर रहा है, एक जन के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, लेकिन काम यहाँ पर हम देखते हैं 3 जनों के जीवन में हो जाता है। प्रभु पतरस से बोल रहा है, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला छोड़ के मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन प्रभु के सम्मुख चलने के लिए वो दोनों भी तैयार हैं। ये 3 वहां पर गया, एक था, फिर 2 गए थे, लेकिन वहां से जब लौट के आ रहे तो प्रभु के साथ ये तीनों जने जो हैं वो तैयार होके आ रहे। जब उनने प्रभु को पहचान लिया, कि लोग ने, याकूब, यूहन्ना और पतरस ने, तो अपना सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। हम यहाँ पर देखते हैं आखिरी आयत में लिखा है 11वीं आयत में, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर, क्या क्या छोड़ दिया? नाव छोड़ दी, उनका रोज का धंधा था, वो बिजनेस था, जाल नाव में छोड़ दिए, और इतनी बहुतायत की मछलियां जिसको बेच के वो अच्छा पैसा कमा सकते थे, वो सब का सब वो छोड़ रहे हैं। उसको वहीं छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ये यीशु मसीह हाथ से ना निकल जाए। एक बार को मछलियां हम फिर से पकड़ लेंगे, एक बार नाव को फिर से ले जाके जाल डाल लेंगे, एक नहीं तो 3 दिन में तो मछली आएगी, सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये यीशु मसीह मेरी आंखों से ओझल हो जाए। अपने जीवन में यीशु मसीह को बड़ा मकसद के रूप में रखना। मैं और आप अपने जीवन में यीशु मसीह को किस मकसद के रूप में रखते हैं? कई बार हमारे लिए दूसरे काम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम सोचते हैं पहले ये काम कर लें फिर वचन पढ़ लेंगे, पहले ये काम कर लें फिर प्रार्थना कर लेंगे, पहले ये काम जरूरी है ये निपटा लें फिर हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, और वो समय फिर लौट के आता नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस, याकूब, यूहन्ना
ये तीनों जो हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, और कब छोड़ते हैं? उसी वक्त छोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते प्रभु शाम तक इंतजार करना, हम 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ पूरा करके आपके पीछे चलने को आना चाहते हैं। लिखा है वो वहीं पर उसी स्पॉट पे सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल देते हैं। यहाँ पर जब उनको पता पड़ जाता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, तो अपना सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लेते हैं। तब पतरस को नाव की चिंता नहीं, मछलियों की चिंता नहीं, पर अब पतरस को आशीष नहीं चाहिए, पर आशीष देने वाला परमेश्वर चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को अब कुछ नहीं चाहिए। पतरस को वो जितना समय खाली चला गया चले जान दो। पतरस को अब वो खाली समय निकल गया, उसका समय वेस्ट हो गया, उसको मछली नहीं मिली, वो सब कुछ को हटा दिया। अब उसके पास आशीष भी है, मछली भी है, सब कुछ भरपूरी से, उसके दोस्त उसके साथ हैं, लेकिन अब पतरस को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पतरस जो है सच्चे प्रभु को पहचान गया है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पतरस को वो प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अब पतरस को वो आशीष देने वाला परमेश्वर चाहिए। उसको वो आशीषें नहीं चाहिए जो परमेश्वर देता जा रहा है। उसका तो धंधा मछली का था, उसको तो बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पतरस को मछलियां नहीं चाहिए। पतरस को मछली देने वाला परमेश्वर चाहिए। ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। प्रिय, आज हम किसे ढूंढते हैं? आशीषों को या आशीष देने वाले परमेश्वर को? यहाँ पतरस ने प्रभु को पहचान लिया। क्या आज हम अपने प्रभु को पहचान पाए हैं? पतरस ने एक दिन में, एक घटना में अपने प्रभु को पहचान लिया, और पहचान के पतरस ने एक सही डिसीजन भी ले लिया। क्या डिसीजन ले लिया? कि मेरे को ये नाव के पीछे नहीं जाना है, मेरे को इस पानी में दोबारा जाके जाल नहीं डालना है, मेरे को इन मछलियों को दोबारा पकड़ के नहीं लाना है, मेरे को ये सब देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है, जिसको प्रभु कहता है, प्रभु मुझसे दूर हट जा, मुझसे, मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी हूं। पतरस को वो अनंत जीवन ज्यादा रास आ गया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू मत डर, वो पतरस को पसंद आ गया, और पतरस बोलता है अब मैं ऐसे यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ। अब तक मेरा जीवन जैसा बीत गया, लेकिन अब जो है मैं ऐसे यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार उद्धार पा लेने के बाद, बपतिस्मा पा लेने के बाद, कलीसिया में संगति रख लेने के बाद, कई साल बाद हम इस बात को सीख पाते हैं कि हम एक पापी मनुष्य थे, और प्रभु ने मुझको और आपको पतरस के समान जो है वो बुलाया है। क्या हम इस बात को आज सोच सकते हैं? क्या आज हम इस बात को लेके चल सकते हैं, या इस बात को हम कह सकते हैं कि पतरस के समान मैं भी अब आशीषों के पीछे नहीं भागता, लेकिन आशीष देने वाले परमेश्वर के पीछे भागता हूँ? प्रियो, मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस प्रभु की स्तुति आराधना करें जिसने मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन को बदला है, जिसने मेरे और आपके जीवन में आके सब कुछ बदल दिया है, जिसने मुझको और आपको एक आशीषित जीवन दिया है। उन आशीषों के कारण नहीं, लेकिन उस आशीष के देने वाले के कारण। क्योंकि सबसे बड़ी आशीष जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोली वो थी डरो मत। क्यों नहीं डरो? वो एक पापी था, और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़ा होने से डरता था। आज मैं और आप अपने जीवन में उतने पवित्र नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में पाप होते हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ियां होती हैं, आज्ञा उल्लंघन होता है, लेकिन आशीष से बढ़ के इस बात को जाने कि मुझसे और आपसे प्रभु ने कहा है कि डरो मत। वो परम पवित्र परमेश्वर मुझको और आपको स्वीकार करने को तैयार है। वो मुझको और आपको गले से लगाने को तैयार है। वो मेरे और आपके जीवन को पूरी तरह बदलना चाहता है। वो मुझको और आपको मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम काम करें और हम मैच्योर हुए। हमने देखा कि पतरस के जीवन के बारे में जैसा हम सीख रहे हैं, पतरस के जीवन में कुछ घंटों में हम इस मैच्योरिटी को देखते हैं।
ये पतरस का जीवन जो है बहुत तारीफ काबिल है था उस चुनाव के समय, क्योंकि हम देखते हैं कि पतरस जो था वो एक लेमैन था, एक साधारण लेबर करने वाला व्यक्ति था। रोज जाना है, जाल डालना है, मछली लाना है, लेकिन कहां से ये सारी बातें पतरस के अंदर आ गई? कहां से पतरस इस बात का एहसास कर पाया? कहां से पतरस प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि तू जा, मैं पापी हूं? दूसरा होता तो खुश हो जाता, हाँ प्रभु जी आप रोज आ जाया करना, रोज ऐसी मछली दिलवा दिया करना। लेकिन पतरस जो है यहाँ पर बहुत सीरियस है। पतरस जो है बहुत सीरियस है, प्रभु को समझ रहा है, जान रहा है, उसको दंडवत कर रहा है, उसके सामने गिर रहा है, अपने पापों को मान रहा है। और जब सब कुछ हो जाता है तो पतरस जो है सब कुछ छोड़ के उस यीशु मसीह के पीछे जाने को भी तैयार है। सब कुछ छोड़ के उसको अब नाव नहीं चाहिए, जाल नहीं चाहिए, मछलियां नहीं चाहिए, लेकिन वो यीशु मसीह चाहिए जो कुछ घंटे पहले उसके जीवन में आए। क्या मेरे और आपके जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह ये स्थान रखता है? क्या मैं और आप अपने जीवन में इस बात को समझते हैं कि प्रभु ने पहले होके मुझको और आपको स्थान दिया है? पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, पतरस नहीं पहुंचा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा करके अपना स्थान दिया। मेरे और आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह आया। यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। पतरस के समान मैं और आप यीशु मसीह में चुने गए हैं, और जब चुने गए हैं तो प्रभु मुझको और आपको बहुत सा फल लाने को भेजता है। हम उसके लिए चुने गए हैं कि 100 गुना फल लाए। उसकी आशीष मेरे और आपके साथ है। आज हमने इन 3-4 बातों को परमेश्वर के वचन में सीखा। पहली चीज कि उसकी आज्ञाकारिता, दूसरी चीज उसके वचन और उसके कहे हुए शब्द के लिए पतरस का आदर। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के वचन के प्रति आदर और उसकी आज्ञा पूरी करने के लिए एक ललक, एक खुशी, एक आनंद होना चाहिए। उसके बाद जैसा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा करने की, ठीक वैसा ही करने की आशीष को हम देखते हैं। जब पतरस ने एज इट इज जैसा प्रभु ने किया, कहा था वैसा किया, उसकी आशीषों को हम उस पे और उसके मित्रों के ऊपर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला है। प्रभु जो है ब्लेसिंग इन अबंडेंस देने वाला है। प्रभु आशीषों में आश्चर्य कर्म करने वाला है, और प्रभु मुझको और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद में हमने देखा कि आशीषों से नाव डूबने लगी पर डूबी नहीं। परमेश्वर की आशीष कभी भी व्यर्थता की ओर नहीं जाती। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ धन जो है कभी वेस्ट नहीं होता। और उसके बाद हमने देखा कि पतरस का जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल देना। यहाँ तक कि याकूब और यूहन्ना भी यीशु मसीह के पीछे अपना सब कुछ छोड़ के चल देते हैं। केवल पतरस ही नहीं चुना गया, लेकिन याकूब और यूहन्ना भी चुनेगा। यदि मेरे और आपके जीवन में काम होता है तो हमारे जीवन से औरों के जीवन में भी काम होता है। आज यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार से पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसका किस प्रकार से चुनाव होता है, किस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को देके चलना शुरू कर देता है। प्रभु की सहायता हुई तो आगे आने वाले समय में हम पतरस के जीवन में और आगे की बातों को देखेंगे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में प्रभु आपने ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम आके आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पतरस के जीवन से मनन कर रहे हैं। प्रभु कई बातों को हमने सीखा, किस प्रकार आपने पतरस को बुलाया, किस प्रकार प्रभु जी पतरस ने आपके शब्दों को आदर दिया, किस प्रकार प्रभु जी पतरस ने आपकी आज्ञाओं को पूरा किया, और हम अद्भुत आशीष को पतरस के जीवन में देखते हैं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम में से जितने यहाँ पर उपस्थित हैं एक एक के लिए, हम सब प्रभु जी आपके आज्ञाकारी बने। हम सब प्रभु जी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करने वाले हो सकें। हम सब आपके वचनों को आदर देने वाले बने, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु जी हम सबके जीवनों में काम करें कि हम प्रभु जी पतरस के समान अपनी
हर दशा को आपके सम्मुख लेके आने वाले हो सके, आपसे कुछ छुपाने वाले ना हो, लेकिन अपनी हर दशा को प्रभु जी आपके सम्मुख रखने वाले हो, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। और प्रभु जी हम सारी बातों को छोड़ के अपने अच्छी चीजें जो हमें लगती हैं उन सबको त्याग के प्रभु जी मन के साथ आपके पीछे चलने वाले हों। जिस प्रकार पतरस सब कुछ छोड़ के आपके पीछे पहले चला, आपको उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। हमारी भी प्रभु सहायता करें कि हम भी प्रभु जी आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे के आपके पीछे चलने वाले हो सकें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को प्रभु जी हमारे अंदर और गहराई से उतरने में, समझने में और इन वचनों के अनुसार चलने में हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।